बॉलीवुड की मैक्सिमम मूवीज में जो हीरोइन होती है यानी कि एक्ट्रेस होती है उसको ना एक पपेट की तरह, एक शो पीस की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, या फिर वो जो मेन हीरो होता है मूवी का, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसका सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्ट्रेस को इंपॉर्टेंस भी दी जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के रॉन्ग डेफिनेशन को प्रोवाइड कर रही होती हैं। वहीं कुछ बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी भी हैं जो कि हमें फेमिनिज्म का रियल मीनिंग समझाती हैं, जो कि फीमेल्स को ये सिखाती हैं कि कैसे अपने आप से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उनको ये समझाती हैं कि खुद के ड्रीम्स को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो कितना ईजी होता है अगर वो थोड़ा सा अपना विल पावर को स्ट्रांग रखे। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही 7 बॉलीवुड मूवीज़ और उनसे मिलने वाले मैसेजेस आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हमें हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़कर खुद से प्यार करना सिखाते हैं। मगर उससे पहले इनकेस आपने मेरा ये फेस आज पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। बहुत सी लेडीज़ के साथ ना ये प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर मैरिज या फिर मदर बनने के बाद उनके पास खुद के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता, इसलिए वो खुद को अपग्रेड भी नहीं कर पाती। और टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना, जब वो बड़े होते हैं, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो ये देखते हैं कि हमारी मम्मी को तो कुछ नहीं पता, और कई बार उनका जो बिहेवियर होता है वो मदर्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ऐसी एक मदर की स्टोरी है इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें कि श्रीदेवी जी जो होती हैं वो एक हाउसवाइफ का रोल प्ले करती हैं। और क्या होता है कि जब वो पूरा टाइम जो होता है ना, अपना सारा टाइम ना वो सिर्फ घर के काम और या फिर अपने बच्चों की देखभाल में स्पेंड करती हैं। अब होता क्या है कि उस चक्कर में वो खुद को अपग्रेड नहीं करती और उनकी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो हर कोई उनको बात बात पे नीचा दिखाता है, फिर चाहे वो उनके हस्बैंड हो या फिर उनके बच्चे हों। और स्पेशली जब बात होती है इंग्लिश बोलने की, कि इनको तो इंग्लिश नहीं बोलनी आती। इस मूवी में वो मदर ना डिसाइड करती है कि वो फाइनली अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको वापस गेन करेगी। तो वो खुद को वैल्यूएबल बनाना शुरू कर देती है। वो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करती हैं। तो इस मूवी से ना हमें ये मैसेज मिलता है कि चाहे हम कितने ही बिजी हो ना अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, बट स्टिल हमें खुद को अपग्रेड जरूर करते रहना चाहिए। बाकी सबकी केयर करने के साथ साथ ना हमें अपनी वैल्यू बढ़ाने पे भी फोकस करना चाहिए। और अगर आपको लगता है ना कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो बहुत एज हो गई, अब तो क्या ही हम खुद को अपग्रेड करेंगे, तो ये मूवी ना ये मैसेज भी देती है कि जब हमने खुद को अपग्रेड करना हो, कुछ नया सीखना हो ना, तो उसके लिए कोई भी फिक्स्ड एज नहीं होती। बस आपको ये डिसीजन लेना होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और खुद को वैल्यूएबल बनाने के लिए। नेक्स्ट मूवी है सांड की आंख, जो कि 2 सिस्टर इन लॉ यानी कि देवरानी जेठानी जो होती हैं, प्रकाशी तोमर और चंद्रो देवी, उनकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ये मूवी ना सिस्टरहुड को बहुत प्रमोट करती है, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं, हर कोई ये कहता है कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। बट अगर हम चाहें ना तो एक औरत की सबसे अच्छी फ्रेंड बन सकती है। और जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, वो हमेशा दूसरी स्ट्रॉन्ग वुमेन को इंस्पायर करती हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इस मूवी में देखने को मिला। इस मूवी में ना बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक तो ये कि कोई भी एज ऐसी हो सकती है जिसमें कि आप अपने हिडन पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे कि चंद्रो देवी जी और प्रकाशी तोमर जी ने आइडेंटिफाई किया। वो एक छोटे से गाँव से निकलकर वर्ल्ड क्लास शूटर बने। अगर हमें लगता है ना कि हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता फैमिली में कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करें, तो ये मूवी इस मैसेज को बहुत स्ट्रांगली कन्वे करती है कि जब आप किसी चीज़ को अपना पैशन बना लेते हो ना, तो आप उस चीज़ तक पहुंचने का, अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता खुद आइडेंटिफाई कर लेते हो। धीरे धीरे जितनी भी लिमिटेशंस होती है ना, वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है। ज़रूरत होती है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, आप जो करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि आपके अंदर एक हिडन क्वालिटी है, आपको उसके साथ रहना है। अगर आप खुद ही उसको गिव अप करने के लिए रेडी हो तो आपको कोई भी सपोर्ट करने नहीं आता। लेकिन जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, आप खुद को सपोर्ट करते हो, तो धीरे धीरे जो लिमिटेशंस हैं वो खत्म हो जाती हैं और आप फाइनली एक दिन अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हो। नेक्स्ट मूवी इस मैसेज को कन्वे करती है कि जहाँ बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, अब्यूसिव रिलेशनशिप में सिर्फ इस वजह से रहती हैं कि उनको ये लगता है कि अब वो एक मदर हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके जो बच्चे हैं उनकी एक अच्छी लाइफ रहे, और इन केस वो उस रिलेशनशिप से दूर हो जाएंगी तो उसका उनके बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली रियलिटी ये होती है कि जो एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में जब वो रहती हैं तो उस रिलेशनशिप में रहने की वजह से बच्चों के ऊपर ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा होता है। इसलिए एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले और उस एब्यूसिव रिलेशनशिप से खुद को भी और अपने बच्चों को भी अलग करे। क्योंकि अगर वो खुद घुट घुट के ऐसी रिलेशनशिप में रहेगी ना, तो उससे क्या होगा कि आगे चल के जब उनके बच्चे किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो उससे बाहर निकलना नहीं सीख पाएंगे।
और जो मूवी ये मैसेज देती है वो है सीक्रेट सुपरस्टार। इस मूवी में क्या है कि एक बेटी है जिसका जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव है, वो मारपीट करता है, वो कुछ करने नहीं देता किसी को। तो इस मूवी में ये लड़की अपनी मदर को एब्यूसिव रिलेशनशिप से निकालने के साथ साथ अपने ड्रीम्स को पूरा करने की भी कोशिश करती है एंड फाइनली मूवी के एंड में वो अपने ड्रीम्स को भी अचीव कर लेती है और साथ ही साथ उसकी मदर को भी अपने लिए स्टैंड लेना और अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना आ जाता है। फाइनली वो ये डिसाइड करती है कि अगर उसको अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर चाहिए है तो वो उस एब्यूसिव रिलेशनशिप के साथ नहीं, उस एब्यूसिव रिलेशनशिप के बाद ही हो सकता है। नेक्स्ट मूवी मेरी फेवरेट मूवी है। इस मूवी में क्या होता है कि जो एक्ट्रेस होती है कंगना रनावत, उनको उनके जो फियांसी है एंड शादी के दिन शादी से मना कर देते हैं। अब क्या होता है, वो थोड़ी देर तो रोती धोती हैं, लेकिन उसके बाद वो फाइनली ये डिसाइड करती हैं कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। वो अपने आप को कैरी करती हैं, अपने आप को हक करती हैं और फाइनली डिसाइड करती हैं कि जो उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी, यानी कि जहां वो मैरिज के बाद हनीमून पे जाना चाहती थी, वहां वो अकेली ही जाएंगी। और इस मूवी का नाम है क्वीन। तो इस मूवी में जो कंगना रनावत होती है ना, उसका एक बहुत सीधी सादी सिंपल सी लड़की से लेकर क्वीन बनने का, यानी कि अपना बेस्ट वर्जन बनने का ट्रांसफॉर्मेशनल जो जर्नी है वो शो की हुई है। और ये मूवी हर लड़की को ये मैसेज कन्वे करती है कि अगर आप क्वीन बनना चाहते हो ना रियल लाइफ में, तो आपको किंग नहीं ढूंढना, आपको खुद को क्वीन बनाने की तरफ फोकस करना होता है। क्योंकि जब हम खुद क्वीन बन जाते हैं ना, तो हमें रियल किंग अपने आप मिल जाता है। और इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अगर हम चाहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी हैप्पी रहें, तो हमें सेल्फ लव करना सीखना होगा, हमें खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना सीखना होगा। खुद का बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है आपके साथ, जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो अगर आप चाहते हो अपना बेस्ट फ्रेंड बनना, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। एक मदर ना एक ह्यूमन बीइंग भी होती है, लेकिन हम उन्हें हर स्टेप पे जज करते हैं कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कैसे खा रही हैं, कैसे नहीं खा रही है, हमारा ध्यान रख रही हैं कि नहीं रख रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि वो रियलिटी में एक ह्यूमन बीइंग भी है। और जो मूवी ये मैसेज देती है वो है शकुंतला देवी, जिसमें कि विद्या बालन ने शकुंतला देवी जी की रियल लाइफ स्टोरी को पोर्ट्रे किया है, जो कि ह्यूमन कंप्यूटर कहलाती थी, वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन थी। ये मूवी हमें ये मैसेज देती है कि हो सकता है कि वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में एक मदर से कई बार कुछ गलतियां भी हो जाएं, हो सकता है कई बार उनसे कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हर एक मदर के ना एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ के लिए भी कुछ ड्रीम्स होते हैं। और जब एक मदर अपनी लाइफ के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए निकलती है ना, तो वर्क और फैमिली को बैलेंस करने के लिए ना वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती है। छोटी छोटी मिसमैनेजमेंट्स को इग्नोर करके हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि चाहे वो एक मदर है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना भी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली क्या होता है कि जब लेडीज मम्मी बन जाती हैं ना, तो वो अपने करियर को भी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेती हैं, यानी कि वो एक ऐसा करियर अडॉप्ट कर लेती हैं जिसके साथ साथ वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छी तरह से निभा पाए। ऐसी ही एक मदर की स्टोरी है मूवी पंगा, जिसमें कि कंगना रनावत ने एक मिडिल एज वुमेन का रोल किया है। कंगना इस मूवी में बहुत ही सक्सेसफुल कबड्डी प्लेयर होती हैं, वो अपनी टीम की कैप्टन होती हैं, लेकिन मदर बनने के बाद वो कबड्डी खेलना छोड़ देती हैं, क्योंकि जो उनका बेटा होता है वो थोड़ा वीक होता है। कबड्डी छोड़कर रेलवे में जॉब करना स्टार्ट कर देती हैं। धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत अच्छे से निभाती हैं, परवरिश भी बहुत अच्छे से कर रही हैं, सारे काम अच्छे से कर रही हैं, लेकिन जो उनका इनर सेल्फ होता है ना, वो जैसे ही मिरर में अपने आप को देखती हैं, तो उनका इनर सेल्फ जो होता है वो उनको दुखी दिखाई देता है। क्योंकि जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल था, जिसके लिए वो बनी थी, उन ड्रीम्स को उन्होंने कहीं ना कहीं साइड पे रख दिया होता, जिससे कि उनको हैप्पीनेस मिलती थी, और वो कुछ और ही कर रही होती हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर कबड्डी खेलेंगी तो बच्चे से दूर रहना पड़ेगा, और बच्चे से अगर दूर रहेंगी तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये मूवी इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती है कि जब एक मदर कुछ अचीव करती है ना अपनी लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। तो इसलिए कभी भी मदर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी ड्रीम्स को इसलिए छोड़ दें, हमें क्यों कुछ अचीव करना है, हमें तो अपने बच्चों के लिए ही करना है जो करना है। क्योंकि जब आप खुद अचीव करोगे ना कुछ, तो जो सबसे ज़्यादा प्राउड फील करेंगे ना, वो आपके बच्चे ही होंगे, और वो सबको जाकर बताएंगे, पता है मेरी मम्मी ने ये अचीवमेंट की, पता है मेरी मम्मी ने वो अचीवमेंट की। ये मूवी ना अपने ड्रीम्स को पूरा करने की हिम्मत देती है। यानी कि मदर बनने का मतलब ये नहीं होता कि अब हमारे ड्रीम्स तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए। माँ बनने के बाद ना एक औरत की ताकत दुगनी हो जाती है, इसलिए उसको मेहनत भी दुगनी करनी पड़ती है। ये मैसेज देती है मूवी मैरी कॉम, जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम की रियल लाइफ स्टोरी को पोर्ट्रे किया है। और ये डायलॉग ना इतना इंस्पिरेशनल है कि ये हमारे जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ना, अपनी एनर्जी लेवल्स को लेकर,
कि मदर बनने के बाद तो हमारे एनर्जी लेवल्स उतने रह नहीं सकते, उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि स्पेशली जिनका सिजेरियन होता है उनको ये कहा जाता है कि अब सिजेरियन होने के बाद उनकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहेगी, जो बॉडी है उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो जो मैरी कॉम है, अगर वो CS डिलीवरी के बाद बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हैं, जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें भी जो मदर बनने के बाद बॉडी में चेंजेस आए हैं ना, उनको लिमिटिंग फैक्टर नहीं समझना चाहिए अपनी ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। तो ये थी मेरी 7 फेवरेट मूवीज़ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस प्रोवाइड करती हैं हर एक फीमेल को और फेमिनिज्म का रियल मीनिंग समझाती हैं। इन 7 मूवीज़ में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।